सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। भारत ऐसा एक भूमि है जिसका बुनियाद आध्यात्मिकता, सबको लेके चलना ये देश का नियत है, नीति है, आदर्श है। हम सबके लिए बात करते हैं, अपने लिए तो बात भी करते हैं और विभिन्नता ये देश का खूबसूरती है। कुंभ मेला ये देश का सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिकता का विरासत है। कुंभ मेला सनातन धर्म का पहचान है। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला लोगों के लिए ये आस्था, भावना और विश्वास का प्रतीक है और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसीलिए इसका महत्व कुछ ज़्यादा मालूम हो रहा है। इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। हजारों साल से पहले ये कुंभ मेला ये देश में आयोजन हो रहा है और इस मेला का सारे विश्व में महत्व बढ़ गया उस दिन जब 2017 में यूनेस्को ने इसको एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनिटी के सूची में डाल दिया। इस कुंभ मेला का मान बढ़ गया सारे विश्व में। इसका एक अलग परिचय सृष्टि हुआ। इस मेले के जरिए भारत का एक अलग पहचान बन गया सारे विश्व में। इसीलिए सारे विश्व के लोग इस मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन ये मेला कहाँ होता है, किस जगह पर रहता है, इसके पीछे कुछ पौराणिक सत्य है। खासकर विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि देवता और असुर के बीच में तय हुआ कि समंदर से मंथन करके कैसे अमृत हासिल किया जाए और ये अमृत का कलश जब निकला उसी दौरान दोनों के बीच में कौन पहले इसको इस्तेमाल करेगा, इसी के चक्कर में इंद्र का राजा जो स्वर्ग का इंद्र देव, उसका बेटा जयंत ने उसको लेकर चल पड़े। तो इसके पीछे पीछे असुरों ने भी दौड़ने लगे। तो उसी दौरान क्या हुआ, कुछ बूंदे ये धरती पर गिर गया था। तो कहाँ गिर गया था, इसी 4 जगह का जिक्र किया गया। पहला उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाराष्ट्र का नासिक। इस जगह 4 जगह पर कुछ अमृत के छलकने के बाद, गिरने के बाद इस जगह को पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो ये आस्था का बात है। तो ये और इसके पीछे और एक कारण भी है, कब उसको माना जाता है इस कुंभ मेला को। इस कारण क्या है, इसके पीछे कुछ खगोलिक सत्य है, खगोलिक विज्ञान है। सूरज, चांद और ग्रह की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, ये तो आपको पता है। जब बृहस्पति
एक चक्कर लगाता है सूरज के चारों तरफ, उसकी परिक्रमा का इसका समय क्या आप जानते हैं? ये पृथ्वी का 12 वर्ष लग जाता है। यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है, 1 वर्ष लग जाता है। और उसका 12 वर्ष बृहस्पति का एक बार परिक्रमा करने में सूरज के लिए लग जाता है। इसका मतलब बृहस्पति सूरज को एक बार परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाता है। इसीलिए उसको पुण्य कुंभ मेला बोला जाता है। और इसका ठीक आधा समय 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजन किया जाता है और 4 साल में कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति जो ग्रह 12 बार परिक्रमा करने के बाद, यानी कि 144 साल के बाद जो मेला आयोजन किया जाता है, इस कुंभ मेला को महाकुंभ मेला माना जाता है। तो हाल ही में जो 2025 हाल हुआ कुंभ मेला, ये कोई मायने में उसको महत्व माना जाता है। सबसे बड़ा कारण है काफ़ी लंबे इंतजार के बाद 144 साल के बाद ये कुंभ मेला हुआ, तो इसके लिए इसका अहमियत बढ़ गया। तो इसी समय करोड़ों श्रद्धालुओं ने देश के हर जगह पर जाते हैं उस जगह को, और इसके अलावा देश विदेश से भी बहुत लोग वहाँ पर श्रद्धालु जमा बड़ा करते हैं एक खास मकसद लेकर। इनका मन में है कि वहाँ पर जो पवित्र स्थान है, संगम है, प्रयागराज में जो संगम गंगा जमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम हुआ है, इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? गंगा जमुना नदी तो फिजिकली आप देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती जो अदृश्य नदी है, लेकिन तीनों नदी एक जगह पर संगम होना अपने आप कितना महत्व है, आप अनुमान लगा लीजिए। देखिए, ये धरती पर ना 71% जल है और एक मानव के शरीर में 60% जल है। इसीलिए जल का कितना नाता है पृथ्वी के साथ मनुष्य का, इसको आप अनुमान लगा लीजिए। तो जल एक महत्वपूर्ण बात है। जल ही जीवन है मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, हर प्राणी के लिए। आप घर में जब कोई पूजा हवन करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो क्या करते हैं? आप नदियों से जल लाकर पूजा हवन करते हैं। जब कई मरने का समय आता है, उसी समय उसे गंगा जल दिया जाता है मुंह में। तो इसीलिए जल का कितना महत्व है आप अनुमान लगा लीजिए। और उसी जगह पर, इस संगम पवित्र स्थान पर स्नान करना आस्था का भाव लेकर लोग आते हैं। तो वहाँ पर स्नान करने से लोगों का विश्वास है कि पाप से मुक्ति हो सकता है, पाप से मुक्ति मिलेगा और पुण्य कुछ होगा, और इसी प्रकार का सोच लेकर मोक्ष प्राप्ति भी हो सकता है। इसका यही सोच लेकर लोग वहाँ पर जमा बड़ा होते हैं। ये बहुत पुराना है। पर आज के ज़माना में देखो, हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। इंटरनेट, ईमेल, एआई तक हम पहुँच गए हैं। और देखो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर क्षेत्र में हमको काफ़ी हमारा उन्नति, प्रगति हुआ है। लेकिन जब पहले ये मेला आयोजन किया जा रहा था इस देश में, लोग के पास ये सब नहीं था। तो एक जगह पर जमा बढ़ना, एक दूसरे से जो कल्चरल सोच, ये सब एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, एक दूसरे को समझना, ये उनके लिए एक मौका था। और इसीलिए लोग क्या करते थे, उसी समय से वहाँ पर जो जमा होते थे, चल के भी लोग आते थे, पैदल चल के आते थे और रास्ते में उनका कुछ जाने भी चले जाता था उस प्रकार। लेकिन लोग के अंदर में जो जुनून था कि इस जगह पर पवित्र स्नान करने के लिए इसके पश्चात में कोई तत्व है, इसका
कोई साइंटिफिक तत्व है, लॉजिकल एंगल भी है, इसको समझना जरूरी है। ये जो पवित्र स्थान है वहाँ पर स्नान करने के लिए सिर्फ श्रद्धालु नहीं आते हैं, उसके अलावा वो जो अभी फिलहाल हुआ महाकुंभ मेला 2025 वो शुरू हुआ 13 जनवरी को जो पौष पूर्णिमा का अवसर से, और उसके बाद वो ख़त्म हुआ 26 फरवरी को जो कि महाशिवरात्रि के दिन 45 दिन तक मेला चला। तो उसी समय देश के जाने माने 13 अखाड़ा उसमें शामिल हुए थे। तो साधु संत लोग, सन्यासी लोग वहाँ पर ज़्यादा जमा बड़ा होते हैं, और ख़ासकर जो नागा सन्यासी वहाँ पर जाते हैं, इनको देखने का नसीब मिलता है। नागा सन्यासी आमतौर पर देखा जाए तो वो सनातन धर्म के सिपाही है, फ्रंट वॉरियर है, वो सनातन धर्म का शान है, जिन्होंने इनका सच बहुत काफ़ी ऊंचे स्तर का है। देखो वो किसी भी हालात पर वो चूकते नहीं अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, चाहे हालात जो भी हो, इसका खिलाफ भी हो, वो साधना में लिप्त रहते हैं। चाहे ज़्यादा गर्म हो चाहे ठंडा हो, इसे कोई मतलब नहीं, हर परिस्थिति में, हर प्रतिकूल परिस्थिति में वो साधना करते हैं, कठोर साधना करते हैं, हट जगी की तरह वो साधना करते हैं। तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग भी वहाँ पर जमा बड़ा होते हैं। तो उनको महत्व भी दिया जाता है। खासकर वो उनको पहले उस जगह पर शाही स्नान करने के लिए अलाउड है, अनुमति दिया जाता है। उसके बाद दूसरे साधु संत को दिया जाता है। उस आम लोग उसके बाद उस पवित्र स्नान करके अपूर्व अनुभूति आनंद लेते हैं। देखो ये सिर्फ एक मेला नहीं है जहाँ सिर्फ जमा बड़ा होता है, कुछ व्यापार होता है, इस प्रकार के सोच, कोई मजा मजलिस होता है, ये नहीं है। ये एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, उसका एक अलग सोच है, एक पॉजिटिव सोच है। तो इसी सोच को लेकर वहाँ पर लग जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर डुबकी लगाना बहुत महत्वपूर्ण है संगम स्थल में, पवित्र स्थल में। ये देखो 2025 में जो हुआ कुंभ मेला प्रयागराज में, वो बड़ा महत्व किस लिए है? दुनिया का सबसे बड़ा मेला हो गया, इतिहास में दर्ज हो गया। इसका विकल्प सारे दुनिया में कहीं नहीं है। 67 करोड़, अनुमान लगे कितना, किस कारण से ये भीड़ हुआ होगा, आप अंदाज लगाइए। इतना भीड़ को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। फिर भी दाद देना पड़ेगा कि प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से कुछ एनजीओ उसमें शामिल थे, पुलिस अधिकारी शामिल थे, कुछ डॉक्टर्स में शामिल थे, कुछ सेवा दल शामिल थे। इनका सबको उसका कंट्रीब्यूशन था, और वो बड़े काबिल तारीफ का बात है कि उन्होंने हालात को खूब अच्छी तरह से संभाला। अफसोस की बात है, अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों का जान चले गए, इसलिए हम बेहद दुखी हैं। फिर भी ये सफलता से इसको कंप्लीट किया गया, इस समारोह को। इससे भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और देखो उसमें शामिल होना नहीं होना ये अलग बात है। कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं, कुछ लोग हुए नहीं। कुछ लोग का मन में मलाल है कि उसमें शामिल नहीं हुए नहीं, तो इसलिए कोई अफसोस करने का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं कुछ पुण्य कमाने के लिए, ये सच में कुछ पाप धोने के लिए, कुछ लोग मजाक भी कर लेते हैं, कहते हैं कि हम तो पापी नहीं हैं, हम क्यों जाएंगे, ऐसा मजाक भी कर लेते हैं। लेकिन दरअसल में ऐसा बात नहीं है। देखो इसका पीछे काफ़ी लॉजिक है, इस सत्यता है, इसको समझना जरूरी है। अगर आप ऐसा मत सोचिए कि आपका गांव में तालाब है, उसमें डुबकी लगाना, उधर डुबकी लगाना में ज़मीन आसमान का फर्क है। किसने पाप नहीं किया बताइए? तो दुनिया में कौन पापी नहीं है? कुछ पाप ऐसा होता है, उसका पाप का दायरा बहुत है, इसको समय नहीं है इसको चर्चा करने के लिए। फिर भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ।
अगर किसी जानवर का आप मांस भक्षण कर रहे हैं तो क्या ये पाप नहीं है? आप सोचिए तो क्या आप, हाँ, आपके खिलाफ कोई आईपीसी के तहत केस दर्ज नहीं होगा, लेकिन वो सब पाप है। आप अपने पिता माता को प्रति कोई खराब आप सलूक करते हैं तो क्या ये पाप नहीं है? ऐसा पाप बहुत कुछ हो जाता है, जाने अनजाने में आदमी बहुत कुछ पाप कर लेता है। देखो, आप अगर गाड़ी चला के जाते हैं, रास्ते में एक छोटा सा जीव आपका गाड़ी के चपेट में आ जाता है, उसका मौत हो जाता है, क्या आप उसको पाप नहीं मानेंगे? आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन दरअसल में वो भी पाप है, क्योंकि आपकी वजह से उसका मौत हुआ है। इस पाप का अनगिनत पाप है, लेकिन पाप को स्वीकार करना भी जरूरी है। हाँ, पाप को स्वीकार करना और कोई भूल को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इससे अहंकार कम होता है और साधना में आपका प्रगति होता है, आपका चेतना प्रसारित हो जाता है। इसलिए उसे स्वीकार करना ही महत्वपूर्ण बात है। जब कोई जाता है उसी जगह पर स्नान करने के लिए, मेरे हिसाब से 3 डुबकी लगाना चाहिए। हाँ, ज़्यादा कोई लगा सकता है, ऐसा वो निर्भर करता है उसका ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से 3 डुबकी लगाना चाहिए। पहला डुबकी क्या है? देखो, हम सनातनी है और सनातनी होने के नाते सनातन धर्म में क्या है, हम क्या कहते हैं, दूसरों को भी हम ख्याल रखते हैं, दूसरे के लिए भी हम जीते हैं। अपने लेकर जीते तो सब जीते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, सारे विश्व के लिए जीते हैं। इसीलिए जो पहला डुबकी लगाओगे ना, वो किस लिए? सारे विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए, प्रगति के लिए, स्थिरता के लिए। अभी जो युद्ध चल रहा है वो हालात ठीक नहीं है, तो इसीलिए विश्व शांति के लिए पहला डुबकी होना चाहिए। तो इसे हमारा धर्म का महानता देखिए कितना बड़ा है। दूसरा डुबकी क्या होना चाहिए कि देखो, आदमी भूल करता है, पाप कर देता है, इसके लिए डुबकी, दूसरा डुबकी होना चाहिए कि देखो, उसी समय तुम भगवान से प्रार्थना कर लेना कि देखो हमसे भूल चूक हो गया है, इसको माफ़ कर दो। तो उसी दौरान क्या होता है, कभी कभी आदमी पश्चाताप के आग में भूल के कारण जलकर राख हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत पश्चाताप तो जरूरी है, लेकिन पश्चाताप के आग में जलकर राख होना भी सही नहीं है। इसीलिए इस आग को बुझाने के लिए थोड़ा सा डुबकी मार देना चाहिए वहाँ पर, ताकि आप ये भूल का एहसास कर चुके हैं और इसीलिए आप भगवान से समर्पित होकर वहाँ पर डुबकी मारने से आपका कुछ ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। ताकि, और तीसरा डुबकी क्या है? तीसरा डुबकी उसी समय मानना चाहिए कि हे भगवान, मेरा बचा कुचा जो ज़िंदगी है, मैं किसी का मन में दुख ना दूँ, किसी को ऐसा काम न करूँ जिसके लिए मेरा पाप हो जाए। तो इसीलिए अगले समय में जो बचा कुचा ज़िंदगी में, ताकि कोई पाप ना हो, इसीलिए उसी समय क्या करोगे, सूरज और चाँद को साक्षी रखकर साधु सन्यासियों के बीच इस पवित्र संगम स्थल में एक बार डुबकी लगाना चाहिए। तो ये डुबकी लगाने का मतलब क्या है? ये सौगंध लेने का समय है, ये प्रतिज्ञा करने का समय है, ताकि अगले जीवन में, अगले समय में तुम्हारा कोई तुमसे भूल चूक ना हो, तुमसे कोई पाप ना हो। तो इससे क्या पाप मुक्ति नहीं होता है? देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही एक मार्ग है कि पाप मुक्ति के लिए मार्ग अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र है, ये भी एक माध्यम है, ये भी एक रास्ता है जिस रास्ता होकर आप अपने पाप को एहसास कर सकते हैं। इसीलिए आप पुण्य कमा सकते हैं, आप कुछ समय आप रियलाइजेशन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब भी ये मेला होता है ना, 45 दिन तक चलता है मेला। हाँ, साधु संत लोग तो 45 दिन तक वहाँ पर ठहरते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए 45 दिन सही, कम से कम 4-5 दिन वहाँ पर रहना चाहिए, सिर्फ डुबकी लगाने के लिए नहीं। इसीलिए इस मेला का हिस्सा बनना अपने आप एक महत्वपूर्ण बात है। और ये कुछ समय अपने को आप रिचार्ज करना चाहिए, कुछ आत्मसमीक्षा करना चाहिए, ताकि जीवन के सत्य को समझ सके। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, जो पुराण में वर्णित इसको महज एक काल्पनिक स्टोरी मानते हैं,
किस्सा मान को छोड़ देते हैं। दरअसल में इसके पीछे एक राज है, सत्य है। इस सत्य को समझना जरूरी है। देखिए, समुद्र मंथन तो जो हुआ था, इसमें इसके पीछे का सत्य को आपको समझना जरूरी है।